पाशा तो शकुनी ने भी खेला था और हम खेलेंगे दूसरा पाशा। हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं दिशा ठाकुर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार SSC अड्डा 24/7 में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि कल मैंने दिया था आपको होमवर्क क्वेश्चन जो था नंबर सीरीज का। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डाइस। डाइस भाई सबने खेला है लूडो बचपन में, पाओ 6 खेला तो सबने ही होगा। तो आज हम पढ़ने वाले डाइस क्या है, कैसे हम डाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं डाइस? डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। अब ये स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है मैम? स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जो हम खेलते हैं लूडो में, जब हम खेलते हैं जो पाशा फेंकते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है मैम? देखो, ऑर्डिनरी डाइस होता है जिसकी जो पाशा होता है उसकी जो अलग सतह होती है, उनको जो सम होता है वो 7 अगर आया तो वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस हो गया। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। देखो, जिनकी सरफेस की टोटल सम 7 नहीं होगा, जिसकी सरफेस का टोटल सम 7 नहीं होगा वो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो हम लोग खेलते हैं लूडो में जो यूज करते हैं। अब मैम इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देखो मैंने क्या बोला, जिसका सम 7 नहीं होगा। अब वो कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। अब 6 7 11, ये तो 11 आ गया। 5 4 क्या होता है? 9। अगर मैं इसको लूं तो क्या आया? 9 आ गया। और अगर मैं इस 6 5 11, ये क्या हो गया? 6 4 10। इसमें कहीं भी 7 आया टोटल करने पे। ठीक इसी तरह जिसमें हमारे किसी भी साइड के दो सरफेस का सम 7 नहीं होगा वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डाइस, जिसकी सतह के दो सरफेस सेम होंगे। सेम का मतलब 7 आएगा, जैसे कि ये 5 2 कितना होता है? 7। 5 2 7 होता है। तो इसका मतलब इसमें तो आ गया 7, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा डाइस है? ये डाइस है हमारा ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? पड़ोसी सरफेस का सम 7 होगा। पड़ोसी सरफेस मतलब किसी भी दो सरफेस का जो सम होगा वो 7 होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डाइस। जैसे किन्हीं भी दो दिखने वाली सरफेस का योग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस का योग 7 होगा, वो हमारा कौन सा होगा? ऑर्डिनरी डाइस। जैसे कि अब देखो यहाँ पे दिया 2 5 6, मैंने अभी आपको बताया इन दोनों का सम देखो 7 है। ठीक है, अब इनका मैम क्यों नहीं है? मैंने क्या बताया, किसी भी दो का सम अगर 7 है, अगर ये 5 यहां होता तब भी वो 7 आता, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी दो सरफेस का अगर सम 7 आया, या फिर ये भी हो सकती थी, कौन सी हो सकती थी? हमारी ये वाली सरफेस भी हो सकती थी, ये वाली भी हो सकती थी। अगर ये 2 मैं यहां रख देती तब भी 7 आता। हमें सरफेस से मतलब है, किसी भी दो सरफेस का अगर सम 7 आ गया तो वो हमारा ऑर्डिनरी डाइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट डाइस के मैम जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप से आते हैं? देखो, पहला आता है डबल डाइस। डबल डाइस के क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि जैसे ये वाला, ये आप डाइस देख सकते हैं, डबल डाइस आपको देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से तीसरे सरफेस का जो तीसरे के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, आगे आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड है ओपन डाइस।
इसमें ये पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, तो अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया पांचवी फलक के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो पांचवी फलक के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 2, अपोजिट नंबर आएगा। थर्ड वन इज क्लोज्ड आइज। आपको ये दे देगा, ये पूछेगा, या आपको क्लोज्ड आइज दे देगा और ओपन आइज पूछेगा, ठीक है, या मोर देन 2 डाइस, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, आपको 4 तक आपको डाइस देगा वो। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे है। अभी मैंने क्या बताया, इसने क्या पूछा? डबल डाइस। फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन था वो डबल डाइस पे ही तो था, आ गया डबल डाइस। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। 1 से 6 तक उसने दिया है और पूछा किसका है? 6 का। किसका पूछा है? 6 का। आओ सॉल्व करते हैं। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम इन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर सेम है। कोई एक नंबर आपको सेम देगा। जैसे कि इसमें सेम क्या दिया गया है? इसमें सेम दिया गया 5। तो आप एक काम करेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको क्लॉकवाइज में करेंगे। 5 के क्लॉकवाइज का 3 और 2, 3 और 2। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है 1 और 4, 1 और 4। अब इसने क्या बोला था? इसमें इन्होंने ये बोला था 6 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 डबल टाइम्स है, तो यहाँ पे पूछा गया 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है? 6 मिसिंग है, और पूछा क्या गया है? 6। तो इसका मतलब है यहाँ डबल टाइम्स कौन सा आया था? 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसका अपोजिट होगा वो क्या होगा? 6। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? हमारा आंसर आएगा 5। 6 का अपोजिट जो होगा वो आएगा 5। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, कैसा लगा आपको? डाइस का चैप्टर कैसा लगता है आपको? आप मुझे कमेंट में बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 different position of the same dice are shown marked with the letter A, B, C, D, E and F. Select the letter that will be opposite the face containing the letter A. अब ये बोल रहा है A से लेकर आपको F तक की वैल्यू दे दी गई है, अल्फाबेट दे दिए गए हैं। इसमें उसने पूछा है कि A के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। अब देखो A यहाँ पे दिया गया है, बट A यहाँ पे नहीं दिया गया है। इन दोनों में सेम, मैंने क्या बोला था कि इनमें से एक में आपको एक अल्फाबेट या एक नंबर आपको सेम देंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया? E, और यहाँ पे क्या दिया गया? E। एक सेम दिया गया है। फिर से हम वैसे ही करेंगे, E को आप लिख लेंगे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लॉकवाइज करेंगे, क्या आया? D और A। क्या आया? यहाँ पे D आया और यहाँ पे आया A। नेक्स्ट वाले में क्या आया? B और F। B और F। अब पूछा है A के अपोजिट बताना है। बताओ जल्दी से, मैंने आपका बना दिया है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। A के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको? F दिख रहा है यहाँ पे। A के अपोजिट F दिख रहा है, तो भाई टिक करो F को। क्या आएगा? F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला था? पहले सिंगल डाई भी आता है, डबल डाइस भी आते हैं, ट्रिपल डाइस भी आते हैं, या मोर देन 2 डाइस या 3 डाइस। अब देखो इसमें ट्रिपल डाई आया है, ट्रिपल डाइस आए हैं। अब सॉल्व करो, कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, क्या आएगा बताओ। जल्दी से बताओ क्या आएगा। अब इसमें क्या दिया गया है? उस संख्या का चयन कीजिए जो
3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे पर होगा। जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ। अब ये बताओ, यहाँ पे हमारे 3 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, और पूछा गया 3 के अपोजिट फलक पे आपको दर्शाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 3, इन दोनों डाइस में 3 है नहीं है, और हमसे पूछा गया है 3 के अपोजिट। अब इन दोनों में देखो, जो हमें 3 का पूछा गया है वो इसमें है, और इससे मिलता हुआ कोई नंबर है इन दोनों में? 2 दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो आप फिर से उसे क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर 2 से अगर हम जाएंगे तो 4 और 6 क्या आएगा? 4 और 6, और यहाँ पे 2 से अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आएगा 3 और 4, 3 और 4। अब 4 और 2, अरे इसको तो हम इजीली कर सकते थे, इतना सॉल्व क्यों करना है भाई हम लोगों को। अच्छा ये बताओ, ये 4 और 2 दिया हुआ है, 4 और 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है? यहाँ पे भी तो हमारा, वेट, यहाँ पे भी तो हमारा दिया हुआ है 4 और 2। देखो, जब भी ऐसे सेम आपके नंबर्स शो होंगे तो इसका मतलब है अपोजिट वही आएगा जो उसके विपरीत फलक पे बचेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 4 2, ये 4 2, अब यहाँ पे अपोजिट क्या बचा? 4 के अपोजिट कौन सा नंबर बचा? 4 के अपोजिट कौन सा नंबर बचा हमारा? 4 के अपोजिट 6 बचा, और यहाँ पे 6 है ऑप्शन में, टिक कर दो। आया समझ में? ये, हाँ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी 3 डाइस का है, अभी मैंने आपको 3 डाइस का बताया था। आप चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें भी 3 डाइस दिए हुए हैं, और इसमें पूछा क्या गया है? Z अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब Z कहां पे दे रखा है? हमें यहाँ पे Z दे रखा है, और हमें यहाँ पे Z दे रखा है। अब जब यहाँ पे Z दे रखा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी एक कोई लेटर जो आपसे पूछेगा उसमें सेकंड वाले में वो दिया गया होगा, उसके सेम नंबर 1 में दिया गया होगा, तभी आप इसको डिफाइन कर पाओगे। अब जब देखो यहाँ पे Z पूछा है, यहाँ पे डबल में Z दिया हुआ है। चलो देखते हैं क्या होगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब Z से अगर हम क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे तो क्या आएगा? U और W, U और W। नेक्स्ट क्या है? Z से अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इधर तो क्या आएगा? J और V, J और V। अब इसमें पूछा क्या गया था? Z के अपोजिट, Z के अपोजिट पूछा गया था, और यहां पे देखो W के अपोजिट V और Z के अपोजिट, यहां पे देखो यहाँ पे Z दिया गया है, थर्ड वाले में Z है नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इसमें से कोई एक है जो Z के अपोजिट होगी। करो अपोजिट, Z के अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो मैंने ये किया, आप ये कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते थे। आप इससे कैसे करेंगे मैम? देखो कैसे करेंगे, एक मिनट। इससे ऐसे करेंगे जैसे मैंने अपोजिट का बताया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते थे, अब इसमें Z था और इसमें Z नहीं था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम क्या है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है,
वी से आप वी से कर लेते, वी क्या कर लेते तो पी और यू, पी और यू, और अगर यहां से वी पे लेते तो क्या आता जेड और जे, जेड और जे। अब बता, अब तो सेम सेम आ गया, अब तो सेम आ गया, यहाँ पे तो आ ही गया है आपका, यहाँ पे तो हमें डिफाइन करना पड़ता, तो हमारे p के z के अपोजिट क्या आएगा p। हो गया सॉल्व। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, और आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें तो डबल डाइज ही हैं, बताओ जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसमें बोला है टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइज आर शोन ऑन द 6 फेसेस अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एफ। अच्छा ए टू एफ दिया गया है और पूछा है अपोजिट टू द फेस विद द अल्फाबेट ए के अपोजिट पूछा गया है, बताओ। अब देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, जल्दी बताओ। और यहाँ पे ए टू एफ अल्फाबेट्स होंगे, और इसमें ये देख लो कौन सा मिसिंग है, बस इसको तो आप ओरली कर सकते थे, बताओ इसमें कौन सा मिसिंग है, बताओ। इसको तो आप ओरली कर सकते हैं, उसने पहले ही दे दिया ए टू एफ अल्फाबेट होंगे, और यहाँ पे ए टू एफ में सिर्फ एक ही मिसिंग है, तो कौन सा मिसिंग है, आपको ई दिख रहा है कहीं पे, इन दोनों डाइज में आपको कहीं ई दिख रहा है, जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। देखो चैप्टर डाइज हो, नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो, या कोई भी चैप्टर हो, आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे, टेंशन में रह के क्वेश्चन करोगे, सॉल्व कभी नहीं होगा आपसे, समझ रहे हैं आप। तो देखो ये तो ओरली हो सकता था, इसमें टाइम लगने का कोई वही नहीं था, ये तो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था एक क्लोज डाइस आता है, एक ओपन डाइस आता है, या तो आपको क्लोज दे देगा और ओपन पूछेगा, या आपको ओपन दे देगा और क्लोज पूछेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया गया है पोजीशन 1 और 2, ये आपका ओपन डाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट सतह होती हैं, यानी हिडन। जैसे कि हमारा जो डाइस होता है वो 3D होता है 3D होता है, बट जब हम कॉपी या बुक्स में देखते हैं तो वो हमें 2D दिखता है। 2D का मतलब हमें वैसे तो 6 सतह होती हैं, बट हमें दिखती कितनी है, कॉपी या पेजेस, मतलब पेजेस वगैरह पे 3 सतह दिखती हैं। तो जो 3 और सतह होती हैं उन्हें हम अपोजिट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ओपन डाइस है। कौन सा डाइस है, ओपन डाइस। अब देखो यहाँ पे होता है अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या है, 4, 2 का अपोजिट 4। यहाँ पे ये अपोजिट कैसे लेंगे, अपोजिट जब ओपन डाइस होगा तो उसका जो अल्टरनेट जो भी या अल्फाबेट दे दे या नंबर दे दे, तो आपका जो अपोजिट वो होगा, अपोजिट का मतलब अल्टरनेट जो भी नंबर है अल्फाबेट होगा वो आपका अपोजिट होगा। जैसे कि वेट, जैसे कि मैं बोलूं आपसे 2 का अपोजिट क्या है, आपका 2 का अपोजिट है 4, ठीक, अल्टरनेट है ये 2 के अपोजिट 4। अब यहाँ पे क्या दिया है 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा बचा 6 और यहाँ बचा हमारा 1, तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा 6। ये देखिए आपको दिया है 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 5, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, चलो करते हैं भाई। इसमें दी गई है the given sheet is folded to form a cube. In the cube so formed, which of the following letter pair will be on the opposite faces? इसमें ये बोला है कि इसमें आप बताओ कि इसमें अपोजिट फेसेस कौन सी हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेट। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा ई, ए के आप लिख लो, ए के अपोजिट ई और एफ के अपोजिट डी,
F के अपोजिट D। और वहां पे मैंने क्या बताया था, ऊपर की जो बॉक्स था और सबसे लास्ट का जो बॉक्स था वो क्या था, वो आपस में अपोजिट था। यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्या था, निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा, विपरीत पृष्ठों पर होगा। अब बताओ C और F सेम पे है क्या, C और F नहीं, सेम पे तो नहीं है, ये अपोजिट तो नहीं है ये। और नेक्स्ट क्या है, F और E। F हमारा यहाँ पे है, वेट, F हमारा कहाँ पे, F हमारा यहाँ पे है और E हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं। और यहाँ पे क्या दिया गया है, D एंड F, D और F, D और F। और हमसे पूछा क्या गया था, लेटर पेयर विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस। बताओ जल्दी से क्या होगा, इनमें से अपोजिट क्या होगा, C F अपोजिट है, C हमारा यहाँ पे है और F हमारा यहाँ पे है, अपोजिट है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या कर रहे हो तुम सब। मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ, जल्दी से बताओ क्या होगा। C और F, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ भाई। इसमें जो बोला है अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस का मतलब विपरीत फलक। इसमें से विपरीत फलक किसकी है, B और E विपरीत है, B और E विपरीत है नहीं, F और D विपरीत है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कौन विपरीत है, F और D। भाई डाइस के क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हो तो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को भाई। B के अपोजिट क्या है, C, B के अपोजिट यहाँ पे E है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया ये। F के अपोजिट E, F के अपोजिट D है, यहाँ पे F के अपोजिट क्या दिया गया है, E। यहाँ C के यहाँ क्या है, C के अपोजिट B है, यहाँ C के अपोजिट क्या दिया गया है, F। ये सब गलत हो गया हमारे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। मैंने अभी आपको ये बताया ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इसको। कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, देखो एग्जाम में यही गलती होती है, हम नॉट या नहीं देखते हैं, ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है, ठीक है। बताइए जल्दी से। अब अपोजिट कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बताया। 3 के अपोजिट क्या होगा, 8, 6 के अपोजिट क्या होगा, 7 और 2 के अपोजिट क्या होगा, 9। ये आपके अपोजिट होंगे। करिए। अब यहाँ पूछा कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, 7, 9, 8, 7, 9, 8, ये इसका अपोजिट है। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। नहीं लिखा हुआ है ये ध्यान रखना बस। चलो तुम लोग को मैं वही बना के बता देती हूँ। 3 के अपोजिट क्या आता है, 6, एक मिनट, 3 के अपोजिट है 8, 6 के अपोजिट 7, 2 के अपोजिट 9, ये आपका है 9, 7, 8, 9, 7, 8, ये तो बन जाएगा। और इसमें क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। 2, 9, 6, 2, 9, 6, अब ये तो नहीं बनेगा, ये तो सेम पे आ गए ना, ये तो सेम पे आ गए, ये कैसे बनेंगे। तो इसका मतलब हमारा क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी। जल्दी से बताओ, ये अभी मैंने सारे कराए हैं ओपन डाइस, आप जल्दी से आंसर करो क्या होगा। सबसे पहले देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा, जल्दी से लिख लो आप। कैसे, जैसे मैंने बताया 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3
एंड 1 के अपोजिट 4। ये लिख लिया हमने। अब पूछा है किसके अपोजिट पूछा था? 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट तो 2 दिख रहा है हमें, यहाँ पे 2 है, ये देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना हमें। 3 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 5 है और 1 के अपोजिट 4 है। और यहाँ पूछा किसका गया था? 3 का, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट टू द फेस विद द नंबर ऑफ 5। बताओ जल्दी से क्या होगा? आपका ये फिगर बना हुआ है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? नंबर 5 के अपोजिट, ये भी देखो ओरली आप कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप ओरली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 पूछा है, अभी मैंने क्या बताया? अल्टरनेट। जो भी नंबर अगर ओपन डाइज में पूछा जा रहा है तो उसके अपोजिट आप कैसे मानोगे? अल्टरनेट से। 5 के अपोजिट क्या होगा? 9 यहाँ। और 2 के अपोजिट मैंने क्या बताया था? इसमें क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और 6 का अपोजिट 7। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया था? 5 का अपोजिट क्या था? 9। आया समझ में? नेक्स्ट, आप आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं भाई। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेकर आएँ, क्योंकि अभी हमारी मिक्स सीरीज़ बची है, अभी हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बची है, कैलेंडर है, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं जिनमें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।